हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि भारद्वाज। आज हम एमएस वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर रखा है। ठीक है, अब इसमें हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेज सेटअप के मार्जिन्स के बारे में। ठीक है, इसके लिए हम पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमने कोई भी पैराग्राफ ले लिया है। तो बेसिकली मार्जिन्स होती क्या है, टेक्स्ट लिखने के बाद ये हमने जो भी पैराग्राफ लिया है, ये लिखने के बाद ये वाला जो स्पेस है लेफ्ट में, यहाँ से और यहाँ तक ये जो स्पेस है, ऐसे ही टॉप में ऊपर से और यहाँ टेक्स्ट तक जो भी स्पेस है, ऐसे ही राइट में यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, सेम ऐसे ही बॉटम में जो भी स्पेस बच रहा है, उन सबको हम मार्जिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन मार्जिन्स को हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और फिलहाल देखो ये वाला हमारा हाईलाइट है। ये देखो ऊपर देखो, ये नॉर्मल है, वो जो हाईलाइट हुआ पड़ा है। तो ये जो हमारी फिलहाल मार्जिन्स है ये नॉर्मल है। हमारी टॉप में 1 है, बॉटम में 1 है, लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है। तो फिलहाल तो ये नॉर्मल है, लेकिन हमें ये जो मार्जिन्स हैं फिलहाल ये टॉप में 1 बॉटम में 1 है, ये हमें 0.5, बॉटम में भी हमें 0.5, लेफ्ट में राइट में सब में सेम करनी है। ठीक है, तो हम नैरो पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारी मार्जिन तुरंत कम हो गई। ये जो स्पेस है देखो ये कम हो गया, यहाँ भी, ऊपर भी, राइट में भी। ठीक है, तो अगर हमें ये मॉडरेट करना है, टॉप में हमें 1 चाहिए, बॉटम में भी 1 चाहिए, लेकिन लेफ्ट राइट में हमें थोड़ा कम चाहिए, तो हम मॉडरेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम अपनी मार्जिन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हमें मनपसंद मार्जिन चाहिए तो हम कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और टॉप में हमें मान लो हमें 1.5 चाहिए और बॉटम में भी हमें इतनी चाहिए 1.5, और लेफ्ट में हमें और भी कम चाहिए, राइट में भी हमें और कम चाहिए। तो हम ये सारे चेंज करके और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखो टॉप में और बॉटम में ज़्यादा हो जाएगी और लेफ्ट राइट में बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी मार्जिन्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हमें मार्जिन्स दोबारा से नॉर्मल करनी है तो मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी मार्जिन्स नॉर्मल हो गई। अब इसके बाद है हमारा ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली ओरिएंटेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है पोर्ट्रेट एंड सेकंड होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, अगर हमारे पेज की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, देखो इस पेज की लंबाई हमारी ज़्यादा है और इस पेज की जो चौड़ाई है वो कम है। ठीक है, तो वो पेज हमारा पोर्ट्रेट होता है। तो जो ये पेज हमने ले रखा है ये फिलहाल पोर्ट्रेट है, लेकिन अगर हमें पेज की लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो हम ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये पेज की लंबाई कम हो गई और चौड़ाई ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का यूज हम ऐसे करते हैं। ये लैंडस्केप है। अब अगर हमें फिर से पेज पोर्ट्रेट में चाहिए तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज पोर्ट्रेट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे साइज। ये हमारे पेज का साइज होता है। लेटर हम कौन से साइज के पेपर में लिखते हैं, स्टेटमेंट हम कौन से साइज के पेपर में लिखते हैं। ठीक है, ये A4 पेपर का साइज है, ये A5 पेपर का साइज है, ये एनवलप पेपर का साइज है। तो ये सारे हमारे पेज के साइज होते हैं। जैसे नॉर्मली हम जब प्रिंट निकालते हैं तो वो जो पेपर होता है वो A4 पेपर होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ से क्लिक करके जो भी हमें पेपर का साइज चाहिए उस हिसाब से हम अपना साइज चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें A4 साइज का पेपर चाहिए तो हम A4 पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये जो साइज है पेपर का वो A4 पेपर हो गया। नॉर्मली जो भी हम प्रिंट निकालते हैं वो हम A4 पेपर पे ही प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें मान लो लेटर वाला साइज चाहिए पेपर का तो हम लेटर पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये हमारे लेटर वाले पेपर का साइज हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें जिस भी टाइप का साइज चाहिए, हमें इनवलप C5 साइज का पेपर चाहिए तो देखो हमने ये इनवलप साइज का कर दिया तो हमारा पेज ऐसा हो गया। ठीक है, तो साइज का यूज करके हमें जिस भी हिसाब का पेपर चाहिए, जिस साइज का पेपर चाहिए उस साइज का हम पेपर ले सकते हैं। ठीक है, हमें अब A4 पेपर चाहिए तो हम A4 पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा A4 साइज का पेपर आ गया। ठीक है, इसके बाद है हमारे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे
कॉलम्स क्या है बेसिकली, ये जो पेज है हमारा, इसमें फ़िलहाल हमारा एक कॉलम है, ठीक है। अगर हम 2 पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये हमारे पेज पे 2 कॉलम्स हो गए। फिर हम 3 पे क्लिक कर देंगे तो 3 कॉलम्स हो गए। लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखो लेफ़्ट में हमारा एक कॉलम हो गया और ये राइट में बड़ा वाला हो गया। फिर अगर हम राइट पे क्लिक कर देंगे तो देखो राइट पे क्लिक किया हमने, राइट में कम हो गया और लेफ़्ट में ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर हमें अपने हिसाब से कॉलम लेना, मान लो हमें बहुत सारे कॉलम्स चाहिए तो हम मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे रखा है, इसको हम कम ज़्यादा कर देंगे। मान लो हमें 12 कॉलम्स चाहिए, हमने 12 लिख दिया इसमें और ओके कर दिया तो देखो हमारे 12 कॉलम हो गए। हमें अगर और कम चाहिए हम इसमें कर देते हैं 6 कॉलम, ओके कर देंगे तो देखो इसमें 6 कॉलम्स आ गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें जितने भी कॉलम्स चाहिए हम कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोर कॉलम्स पे जाके हमें जितने भी कॉलम्स चाहिए हम यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स में वो लिख के और ओके कर देंगे, इतने ही हमारे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं 1। इसके बाद है हमारा ब्रेक्स। ब्रेक्स में सबसे पहले हमारा पेज, अगर हमें पेज ब्रेक चाहिए, मान लो हमें यहाँ से ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए तो देखो हम ब्रेक पे क्लिक करेंगे और पेज पे कर देंगे तो देखो यहीं से हमारा जो पैराग्राफ है वो दूसरे पेज पे आ गया। ऐसे ही अगर हमें मान लो यहाँ से यू पे, जहाँ पे हमारा कर्सर है यू पे, ये जो आर है इससे हमें एक नया पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आर से हमारा एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो तो हम ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर देंगे तो देखो आर से हमारा एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इन सब का यूज करके अपने हिसाब से अपने पेज को चेंज कर सकते हो। इसके बाद है हमारे लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या है, अगर हमें अपनी हर लाइन पे नंबर चाहिए तो हम कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारी हर लाइन के आगे नंबर आ गया, ठीक है। और अगर हमें इनमें से किसी भी लाइन पे नहीं चाहिए तो हम नन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर्स गायब हो गए। इस हिसाब तो लाइन नंबर्स का यूज हम ऐसे करते हैं। इसके बाद है हमारा हाइफेनेशन। हाइफेनेशन क्या होता है, देखो जो ये हमारी स्ट्रॉन्ग वाली लाइन लिखी हुई है इसके नीचे हमारा पेइंग है तो ये जो पेइंग वाली लाइन है ये बहुत पहले ख़त्म हो गई है, जबकि हमारी जो लाइन है वो यहाँ तक होनी चाहिए। अटेंशन वर्ड बड़ा है इसलिए ये अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में पहुँच गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें अटेंशन का कुछ पार्ट जैसे ए टी टी ई ये हमें यहाँ पे चाहिए तो हम हाइफेनेशन का यूज करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें ऑटोमेटिक कर देंगे तो देखो अटेंशन का कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया है और ये सारी लाइन मोस्टली बराबर हो चुकी हैं सारी, ठीक है। और अगर हमें इसको ख़त्म करना है तो हाइफेनेशन पे क्लिक करेंगे और नन कर देंगे तो देखो ये जो हमारा वर्ड है अटेंशन ये अलग चला गया बिल्कुल और लाइन फिर से छोटी बड़ी हो गई, ठीक है। अब क्या है हमारा थीम्स। थीम्स में क्या है, ये जो हमने पूरा पैराग्राफ लिख रखा है इसका थीम चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे थीम्स दे रखे हैं, ये ऑफिस है, ये एपेक्स है, ये एस्पेक्ट है, ये सिविक है, तो ऐसे बहुत सारे थीम्स हमें दे रखे हैं। जो भी हमें थीम पसंद है हम उस पर क्लिक करके अपना थीम चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। तो मान लो हमने इस पर कर दिया अर्बन, इस पर क्लिक कर दिया तो देखो हमारा ये थीम ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे कलर्स। ये हमारे थीम के ही कलर्स हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स गिवन हैं, ऑफिस के, ग्रे स्केल के, एपेक्स, एस्पेक्ट, बहुत सारे, ठीक है। तो जो भी आपको कलर चाहिए जिस भी थीम का आप उस पर क्लिक करके वो कलर इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मैंने एपेक्स पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा ये कलर इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे फ़ॉन्ट्स। आपको टेक्स्ट जिस भी फ़ॉन्ट में चाहिए आप इनमें से किसी भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करके वो टेक्स्ट उसी फ़ॉन्ट में कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया एरियल पे क्लिक तो ये हमारी फ़ॉन्ट कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। अब है हमारे पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज, ठीक है। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।